Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड वेलकम एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस आज का टॉपिक है देयर इज़ नो कोइंसिडेंस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, इस कायनात में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है गाइस। इस लाइन को समझना अभी के टाइम में हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो वर्ड कोइंसिडेंस क्रिएट हुआ है, चलो सही रीजन से क्रिएट हुआ है, इसे क्रिएट होना चाहिए था। जैसे हमारे साथ भी कुछ वैसी घटनाएं हो गई तो हमें लगा इत्तेफाक, यस, किसी से बहुत दिनों के बाद मिल गए, अरे इत्तेफाक से मिल गए, क्या, व्हाट ए कोइंसिडेंस। तो कोइंसिडेंस वर्ड जो बना है वही हमें समझने के लिए कि देयर इज नो कोइंसिडेंस एन एक्सीडेंस इन दिस यूनिवर्स। एवरीथिंग हैपेंस ऑन डिवाइन ऑर्डर, ऑन डिवाइन टाइम। सो कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। और इसे देखो भाई, हम लोग यूनिवर्स के प्रिंसिपल के द्वारा समझेंगे तो अच्छे से समझेंगे, कलेक्टिव पे भी समझेंगे, फिर अपने पर्सनल जीवन पे भी समझेंगे भाई, और आप अभी समझ जाओगे, इसकी मैं वादा करता हूँ। सो तीसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ओ द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, जो भी बोले, जो दर्शाता है नथिंग रेस्ट्स, एवरीथिंग मूव्स। कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीजें मूव कर रही है। तो इसे हमें मटेरियलिज्म से बियॉन्ड थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमें द लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझना पड़ेगा, फिर हम समझेंगे कि इस यूनिवर्स में जो घटनाएं हो रही है वो इत्तेफाक नहीं है। देखो वो ट्रेन मूव कर रही है, ये जो पेड़ है ये भी मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? ये बढ़ रहा है भाई, धीरे 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 बड़ा हो रहा है। हमारा बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर भाई सूक्ष्म सूक्ष्म सेल्स हैं, वो सब मूव कर रहा है। सो पावरफुल प्रिंसिपल है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हर एक चीज वाइब्रेट कर रही है, लेकिन अभी हमें समझना है इसके डिफरेंस को, कि चलो वाइब्रेट तो कर रही है, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम एंड स्पेस एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। अभी छोटे बच्चे का भाई फ्रीक्वेंसी अलग है, और लोग अलग अलग स्पेस में हैं, अलग अलग जगह में हैं, लेकिन वाइब्रेट तो कर रहे हैं ना भाई। लेकिन अभी हमें स्पेस को नहीं समझना, अभी हमें फ्रीक्वेंसी को समझना है कि हर चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। जैसे हम लोग इस फ्रीक्वेंसी में आए हैं भाई, तो द लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझ के ही और उसी प्रोसेस में हमेशा से रहे ही हैं, जो तीसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल है। तो द लॉ ऑफ वाइब्रेशन को आप समझोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यस, इत्तेफाक इस यूनिवर्स में कभी ना हुआ था, ना है, ना होगा। हर एक चीज़ें भाई यूनिवर्स में बिल्कुल डिज़ाइन तरीके से हो रही है, कुछ भी हो रही है। और हम लोग अभी एग्जाम्पल देखेंगे वर्ल्ड्स में, हम लोग कलेक्टिव में एग्जाम्पल्स देखेंगे, ग्लोबल लेवल पे एग्जाम्पल्स देखेंगे। कोरोना वायरस का मैनिफेस्टेशन क्या इत्तेफाक था?
क्या आपके माइंड में लगता है कि ये इत्तेफाक हो सकता है, किसी मैन ने ऐसे फैला दिया? रसिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, क्या इत्तेफाक था? इंसान को जो मास्क लगाना पड़ा, वैक्सीन लेना पड़ा, क्या इत्तेफाक था? सुशांत सिंह राजपूत को जो हमें दिखाया गया उसका मैनिफेस्टेशन बॉलीवुड में, सिद्धू मूसेवाला को जो दिखाया गया, क्या इत्तेफाक था? क्या ऐसे ही यूनिवर्स में भाई ऐसे ही हो गया? वो चीज़ें जो हुई ऐसे ही हो गई? नहीं भाई, हर चीज़ें भाई डिवाइन ऑर्डर पे हो रही है। और हमें देखो डिज़ाइनर को समझना पड़ेगा, डिवाइन को समझना पड़ेगा, परमात्मा को, अल्लाह को, वाहे गुरु को, यूनिवर्स को समझना पड़ेगा कि जो पास्ट में भी चीज़ें हुई थी, हमारे एंसेस्टर जो जी के गए, उस टाइम भी कुछ भी इत्तेफाक नहीं हुआ था। सो डिज़ाइनर वहीं से भाई डिज़ाइन करते हुए चल रहे हैं। सो चीज़ें जो हुई भाई कलेक्टिव पे, पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल पे, और हिंदी समझने वाले को, मतलब भारत में उर्दू समझने वाले को, पंजाबी समझने वाले को, तो डिज़ाइनर को हमें समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें हुई उसमें डिवाइन का ऑर्डर है, इत्तेफाक कुछ नहीं, या हो भी रही है तो डिवाइन का ऑर्डर है। एक पत्ता भी डिवाइन के ऑर्डर के खिलाफ हिल नहीं सकता है, पेड़ से गिर नहीं सकता है। तो यही भाई द लॉ ऑफ वाइब्रेशन में यही चीज़ें आ गई कि हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है, हर एक चीज़ मूव कर रही है। उसी तरह हम लोग भी मूव कर रहे हैं भाई, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी मूव कर रही है, एक साथ लगातार हो रही है। और हमारा कॉन्शियसनेस भी इवॉल्व हो रहा है, हम भी मूव कर रहे हैं इटर्निटी के तरफ। सो इस टाइम में अगर आप जी रहे हो तो रियलाइज़ करो कि कुछ भी इत्तेफाक नहीं है इस यूनिवर्स में। हर चीज़ें भाई बिल्कुल डिज़ाइन की गई है, और हर चीज़ें भाई डिवाइन के ऑर्डर पे हो रही है। हर चीज़ें आपके 360 डिग्री में, आपके ओरा के चारों साइड जो चीज़ें हो रही है, आपके समाज में, आपके गांव में, आपके देश में, आपकी दुनिया में, मतलब हमारे यूनिवर्स में डिवाइन ऑर्डर पे हो रही है भाई। ये हवा चली, थोड़ा तेज हुई, डिवाइन का ऑर्डर है, और ये एक साइंस है। इंसान उसे समझ रहा है, जैसे कि मैंने अपने जर्नी में समझा, मैं जो कर रहा हूँ भाई ये डिवाइन का ऑर्डर है। आप जो मुझे देख रहे हो डिवाइन का ऑर्डर है, इत्तेफाक नहीं है। आप अभी यहाँ से छोड़ के भी चले जाओगे तो डिवाइन का ऑर्डर होगा। दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। तो चलो कलेक्टिव पे बात आ गई, अब आप अपने पर्सनल ज़िंदगी को झांको कि आपकी जो सबसे पहला आपका जो मैनिफेस्टेशन है। सबसे पहली बात, इंसान खुद को, बहुत सारे लोग खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद के मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं भाई। सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास। तो मैं सबसे पहले ये भाई बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो भी इत्तेफाक नहीं है। इस यूनिवर्स में भाई परमात्मा ने, अल्लाह ने जिस चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, किसी न किसी रीजन से है भाई। और मैं दुआ करता हूं कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि आपका मैनिफेस्टेशन इत्तेफाक नहीं है। आप जो इस वर्ल्ड में आ गए हो भाई, इत्तेफाक नहीं हो गया, कोई घटना, एक्सीडेंट नहीं हो गया है कि आप ऐसे ही आ गए हो, नहीं, आप यहाँ रीजन से आए हो। और अपने डीएनए में झांको, मतलब डॉट से जो आप आए हो, आपका कॉन्शियसनेस जो भी बन के है अभी आपके ज़िंदगी में, आपने जिस लोगों से मिला, जो पढ़ाइयाँ की, जिस भी फील्ड में गए, जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बनाए, जितने भी दोस्त बनाए, जिन जिन से मिले, घटनाएं हुई पर्सनल लेवल पे, इत्तेफाक नहीं थी, वो भी इत्तेफाक नहीं थी। तो इत्तेफाक नहीं थे तो आपके डीएनए को वो समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, और आप समझ रहे हो कि इत्तेफाक नहीं थी तो क्या कुछ सिखाने के लिए हुई। और वैसे होता ही है भाई, हम एक्सपीरियंस वैसे करते ही हैं भाई। आपका 4 साल से सिंगल है चार 5 साल पहले ही ब्रेकअप हो गया था, तो रीजन से हुआ।
वो सब से भाई निकल चुका हूँ भाई, उन सब चीज़ों से। सो वो सब सिखाया। तो अभी समझना है आपको कि आप अगर हो सकता है अकेले हो गए हो, आप इस वर्ल्ड में फिट नहीं हो रहे हो, आपके 0 फ्रेंड्स है। यस, एक टाइम में जैसे भाई के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, हो सकता है आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स हो, अभी 0 फ्रेंड हो गए आपके, क्योंकि आप उसके एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहे हो, आप अकेले हो गए हो। तो ये भी इत्तेफाक नहीं है, ये रीजन से हुआ है, डिवाइन के ऑर्डर से हुआ है। सो समझे भाई। अभी देखो, द वेल हैज लिफ्टेड, पर्दा फाश हो चुका है भाई। द एज ऑफ एक्वेरियस हैज अराइव्ड, द एज ऑफ नोइंग। कि अब हम जान रहे हैं कि ये इत्तेफाक कुछ नहीं है इस यूनिवर्स में, इस एग्जिस्टेंस में। जो चीज़ें हो रही है, हुई और होगी। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझना। नथिंग रेस्ट एवरीथिंग मूव्स। सो आपकी ज़िंदगी इत्तेफाक नहीं है, आपका मैनिफेस्टेशन इत्तेफाक नहीं है। और 360 डिग्री में वर्ल्ड में आप जो चीज़ें देख रहे हो, जो हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छाई बुराई, वो सब चीज़ें इत्तेफाक नहीं है। वो हमें सिखाने के लिए हो रही है, और हम सीख के भाई अपना बेहतर वर्जन बन रहे हैं, अपना ग्रेटेस्ट वर्जन बन रहे हैं। सो अब अपने माइंड में ये चीज़ें नहीं रखें कि कुछ भी इत्तेफाक हुई। आप अपने किसी दोस्त से मिल गए, अरे भाई व्हाट अ कोइंसिडेंस, कैसे भाई, कैसे मिल गए, कहाँ जा रहे हो, वो इत्तेफाक नहीं है, वही है सिंक्रोनिसिटी, जिसे किसी ने कहा है मीनिंगफुल कोइंसिडेंस। देखो, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल कोइंसिडेंस भी एक वर्ड आया, इसलिए कि ये क्या हो गया भाई, ये सिंक्रोनिसिटी हो गया, जहाँ आपको बिल्कुल रियलाइज हो जाना कि अरे ये इत्तेफाक नहीं है भाई। मैं द थर्ड अल्केमी को मैनिफेस्ट कर लिया हूँ, द थर्ड अल्केमी के वीडियो को देख रहा हूँ, ये इत्तेफाक नहीं है, इसको रियलाइज कर लेना, वही है भाई मीनिंगफुल कोइंसिडेंस। बाकी हम चल ही रहे हैं, जा ही रहे हैं भाई, उतना कॉन्शियस हम थोड़ी रह पाते हैं भाई 24 आवर्स, जितना कि ऑलमाइटी है, परमात्मा है, अल्लाह है हम में। लेकिन जब हम इस सीक्रेट को रियलाइज कर लेंगे, देयर इज नो कोइंसिडेंस, तो हम भाई बहुत ही अवेयर हो जाएंगे, हम बहुत ही अवेयर हो जाएंगे भाई। कुछ कोइंसिडेंस ही नहीं है, तो हम इन्फॉर्मेशंस को भाई रिसीव करने लगेंगे अपने 360 डिग्री से। डाउनलोडिंग सब भाई ऑटोमेटिकली भाई आने लगेगा भाई, यहाँ से नहीं। यहाँ से जब हम खुद को अनप्लग्ड करेंगे, यस, हम लोग बहुत दिनों से यहाँ से प्लग्ड थे मैट्रिक्स से, लेकिन यहाँ से अनप्लग्ड जब हम हो जाएंगे और यहाँ से भाई प्लग्ड करेंगे खुद को, जब हमारा ये 7 चक्रा जो है, क्राउन चक्रा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ब्रह्मस्त्रार चक्रा, जो भी हो, जो ब्रह्म द्वार जो है भाई, जो अल्लाह से, परमात्मा से यहाँ से जुड़ा जाता है भाई, यहाँ से कनेक्शन होता है। यस, यहाँ से कनेक्शन जब हो जाएगा तो हम भाई इनलाइटेंड हो जाएंगे। यस, हम फिर वही जो मूव कर रहे हैं हम द लॉ ऑफ वाइब्रेशन में, हम तरीके से मूव करने लगेंगे भाई, डरेंगे नहीं किसी से, जानेंगे कि कुछ भी रेस्ट नहीं कर रहा, हर चीज़ें मूव कर रही है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो हम जैसे फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, वैसी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल सा रूल है। सो इधर आसपास भाई बहुत सारे स्नैक्स है, आप देखते होंगे, मैं वीडियो में दिखाता भी हूँ, वो सब चलता रहता है। तो वो सब मेरा दुश्मन, आपका दुश्मन नहीं है। जो क्रिएचर्स है, जो स्पीसीज़ है, वो सब हमारे दुश्मन नहीं है, वो सब हमारे फैमिली हैं। और हमें समझना है कि हर चीज़ें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। जंगल को भी समझना है कि जंगल है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही है। हम अपना फ्रीक्वेंसी सही रखेंगे तो कोई भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे ऑरा पे अटैक नहीं कर पाएगा। सो अभी के टाइम में भाई हमें क्या बोलते हैं, उसे इंटेलिजेंट बनने की ज़रूरत है, वाइज बनने की ज़रूरत है। और इसे आप रियलाइज़ कर लो। रियलाइज़ नहीं करोगे तो आपको भी लगेगा क्या ये द थर्ड अल्केमी बोल दिया। देयर इज नो कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन डिवाइन ऑर्डर, ऑन डिवाइन टाइम। यस, अल्टीमेट ट्रूथ। हर चीज़ें भाई परमात्मा के, अल्लाह के, ऑलमाइटी गॉड के ऑर्डर पे हो रही है और उसके टाइम पे हो रही है। तो इसे आप रियलाइज़ कर लेंगे तो भाई, मैं वही पहले वादा किया था, अब दावा करता हूँ कि आप बहुत ही फ्री होके, लिबरेटेड होके भाई, नॉन ड्युअलिटी में
हर चीज़ों से कनेक्ट होके, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझ के बिल्कुल मज़े से जिएंगे। यस, हर चीज़ों से मुक्त, डर से मुक्त, तनाव से मुक्त, बहुत सारी चीज़ों से मुक्त होके जिएंगे भाई आप। यूनिवर्स से कनेक्ट होके भाई, परमात्मा से, अल्लाह से जुड़ के जिएंगे भाई, उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होके जिएंगे भाई। सो यस, देयर इज नो कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स, आई हैव रियलाइज दिस। और आप जब रियलाइज़ कर लोगे तो आप गॉड को बोलोगे थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। यस, इट डज, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। सो कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में करें, कोई टॉपिक्स है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें भाई। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो आप शेयर भी कर सकते हैं। चलो अब जाता हूँ, मच लव, पीस बी अपॉन यू। देयर इज नो कोइंसिडेंस, योर मैनिफेस्टेशन इज नॉट अ कोइंसिडेंस। हमें इसी को रियलाइज करना है कि अपन यहाँ रीजन से है, यू आर हियर फॉर ए रीज़न।